बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन वहीद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेटा एआई के बारे में, क्योंकि जो कि एआई है पिछले 2 साल से हर जुबान के ऊपर उसका नाम है और बहुत ज़्यादा कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरह अपने सिस्टम के अंदर एआई को इंटीग्रेट करें। तो मेटा जो कि फेसबुक की ऑन पेरेंट कंपनी है, वो इस रेस से अभी तक तो बाहर थी एआई की, लेकिन अब उन्होंने भी इसके अंदर अपना पाँव रख दिया है। जिस तरह के पहले आप लोग देख सकते हैं कि गूगल ने अपना एआई बॉट लॉन्च किया था। पहले उन्होंने गूगल बॉट लॉन्च किया और उसके बाद उसको अपडेट करके उन्होंने जेमिनी को लॉन्च कर दिया। चैट जीपीटी जो कि एआई ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है, उसके आने के बाद एआई का रेवोल्यूशन बहुत तेजी से देखने में मिला पिछले 2 सालों में। और अब आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से एआई वर्क कर रही है और किस तरह से एआई मुख्तलिफ कामों को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करती है। इसी तरह अब व्हाट्सएप के अंदर मेटा एआई का फीचर लॉन्च हो चुका है, जिससे आप लोग अपनी डेली के टास्क को या डेली के काम को मजीद प्रोफेशनल और बहुत कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप की काफ़ी लोगों को अभी वो फीचर नहीं मिला होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज में अभी ये लॉन्च हो चुका है और कुछ कंट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ये लॉन्च होता जा रहा है। मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बीटा यूजर्स हैं शायद उनके पास ही शो रहो, और बाकी जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके पास अभी ये फीचर शो नहीं हो रहा होगा। अगर अगर आप लोगों के पास अभी तक जिन जिन के पास ये शो नहीं हुआ, आप लोग जाकर प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को एक दफ़ा अपडेट कर लें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको भी व्हाट्सएप का मेटा एआई का फीचर वहां पर मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ें मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाकर समझाता हूँ और देखते हैं कि कैसे व्हाट्सएप के अंदर हम या किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर या अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए या मोर एफिशिएंट तरीके से करने के लिए। तो चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। जी, तो मैं अब मोबाइल की स्क्रीन की आप पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास व्हाट्सएप का टोटल एक लेआउट आता है। आपके पास भी यकीनन ऐसे आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साइड जहाँ पर आप चैट को यूज़ करते हैं, तो चैट्स के साथ साथ आपको ऊपर एक गोल सा आइकन नज़र आएगा। वहाँ से आप इसको क्लिक करके भी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये व्हाट्सएप की जो मेटा एआई की चैट है वो ओपन हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से जाएँ तो टॉप के ऊपर भी आपको सर्च बार मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर इसके प्री डिफाइंड क्यूरीज मौजूद हैं। तो मैंने अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं यहाँ से पहले आपको बता देता हूँ कोई भी इधर से वीडियो बनाकर। यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट किया है मेगा वर्सेस ग्राफिक नोवेल। तो यहाँ पर मुझे इसने एक उनके बारे में डिफरेंशिएट करके बता दिया है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैं एक मैनुअल आपके सामने क्यूरी एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ क्रिएट द इमेज ऑफ लाइन ऑन द माउंटेन पीक। तो देखते हैं कि हमें ये किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर जनरेट करके देता है, क्योंकि यहाँ पर जब एक मैंने इसको इमेज क्रिएट करने का कहा है, तो मैंने कहा कि क्रिएट द इमेज ऑफ लाइन ऑन द माउंटेन पीक, कि एक लाइन की इमेज बनाकर दो जो कि एक माउंटेन पीक पे हो। तो ये देखें आपके सामने मुझे इसने एक इमेज बना के दे दी है। तो अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आप लोग एआई से मुख्तलिफ टास्क को करवा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि राइट कुछ भी, आप यहाँ पर राइट द लीव एप्लीकेशन for write the leave application of my cousin marriage to my manager, जो कि हमारा अक्सर अमूमन ज़्यादातर लोगों का बहाना होता है अपने ऑफिस में या स्कूल्स के अंदर। हम लोगों ने काफ़ी इस तरह से बहाने करके हमने की। तो ये आप यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको ये एक एप्लीकेशन लिख के दे देगा और उसके बाद आपने सिंपल जाकर यहाँ पर जिस तरह ये डियर मैनेजर नेम है, तो आपने अपना डेटा यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये अब एआई है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चैट जीपीटी की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ इससे पहले कहा था कि मुझे क्रिएट एक लोगो बना के दो, तो उसने मुझे एक लोगो बना के दिया। और यहाँ पर मैंने इसको कहा था कि मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करके दो, और उसने मुझे यहाँ पर आपके सामने ये कोड लिख के दे दिया है वेबसाइट का। तो इस कोड को मैं यूज़ करके यहाँ पर कोई भी अपना काम कर सकता हूँ। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक्स कुछ भी बैनर में, यहाँ पर इसको कहता हूँ कि राइट द एड बैनर। देखते हैं कि इसके लिए हमें वो क्या चीज़ जनरेट करके देता है। राइट द एड बैनर फॉर मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं ये इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। जो भी आप लोग लेते हैं एआई के उसमें उसको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर उसने मुझे एक ऐड बैनर कर दिया है, लेकिन मैंने अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने मुझे एक ऐड कॉपी लिख के दी है। तो मैं इसको कहूँगा कि क्रिएट द इमेज ऑफ दैट ऐड कॉपी। ये भी अच्छा हो गया कि आपके सामने इस तरह से हो गया, क्रिएट द इमेज ऑफ द ऐड कॉपी मेंशन अबव। तो मैं कहता हूँ कि जो मुझे ऊपर आप लोगों ने ऐड कॉपी बना के दी है उसका मुझे आप एक
बैनर इमेज या एक ऐड कॉपी के इमेज भी क्रिएट करके दे दें। तो अब देखते हैं कि ये मुझे कौन सी इमेज क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर जब चूँकि मैंने लिखा था कि राइट द ऐड बैनर फॉर मार्केटिंग एजेंसी, तो उसने मुझे कुछ कॉपी राइटिंग लिख के दे दी है। ऐड कॉपी हम इसको कहते हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग कन्वर्जन्स के लिए यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो ये मुझे उसने एक इमेज इस तरह की मार्केटिंग के लिए बनाकर दे दी है। तो आप मुख्तलिफ इस तरह के जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों को जहन में रख के, मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को रख के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मुसलसल आगे वीडियो आने तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।